Good morning everyone. I hope you all are safe and healthy at your home. Yesterday we have started the topic sexual reproduction and we have studied the sexual reproduction in plants yesterday. Today we are starting with the sexual reproduction in animals. But before actually starting the topic, I want you all to get familiar with some terms. So let's study them. First is the sex cells. Now whether a person is a male or female, it depends on the sex cells present in their body. कौन से सेक्स सेल्स उनकी बॉडी में प्रेजेंट हैं उस पर डिपेंड करता है कि पर्सन मेल है या फीमेल है. तो इस हिसाब से मेल इज हैविंग द मेल सेक्स सेल्स विच इज कॉल्ड द स्पर्म. मेल सेक्स सेल इज कॉल्ड द स्पर्म and female sex cell is called the ova or egg. ovum भी कहते हैं, ova भी कहते हैं, ovum भी कहते हैं और egg भी कहते हैं. ova is the plural of ovum. अगर एक egg की बात हो रही है then we use the term ovum and बहुत सारे eggs की बात हो रही है then we are using the term ova. So sex cells क्या हो गए? That determines the sex of a person. person का जो sex determine करता है वो sex cells हो गए. Now coming to the next term that is gametes. Gametes क्या होते हैं? ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है gametes जब हम plants का पढ़ रहे थे. तो gametes क्या होते हैं? It is the another name for the sex cells. Sex cells का ही दूसरा नाम है gametes. So we can say that gametes are the cells that are involved in sexual reproduction. जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उनको गैमीट्स कहते हैं. सी अनदर नेम फॉर सेक्स सेल्स इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है ओवा इज द प्लूरल ऑफ ओवम. ये मैं आपको बता चुकी हूँ. सो बाय दिस वी कैन से दैट मेल सेक्स सेल अगर ओवम है तो मेल सेक्स सेल स्पर्म है तो मेल गैमीट भी स्पर्म ही होगा क्योंकि सेक्स सेल बोले या गैमीट बोले बोथ आर दी सेम थिंग. सो मेल गैमीट which is present in the male is called the sperm. Female gamete present in the female body is called the ova or egg. I think this is clear. याद रखेंगे अच्छे से. मेल सेक्स सेल्स या मेल गैमेट्स दोनों एक ही बात है और स्पर्म उसको हम स्पर्म कहते हैं. स्पर्म की हम बात कर रहे हैं तो मतलब हम मेल गैमेट्स की बात कर रहे हैं. फीमेल सेक्स सेल्स एंड फीमेल गैमेट्स आर कॉल्ड दी एग और ओवा. हम एग जहाँ भी एग की बात कर रहे हैं ओवा की बात कर रहे हैं दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द फीमेल गैमेट्स. Now let's study the structure of the sperm. जो मेल गैमीट है, मेल सेक्स सेल है स्पर्म, उसका क्या स्ट्रक्चर होता है? See, it consists of three parts. Three parts होते हैं. First is head. ये जो आपको दिख रहा है ये head होता है. Then the other part is middle piece जो middle portion होता है and this is the tail. So sperm contains three parts: head, middle piece and tail. Sperm is motile. Motile means it can move. Ovum is non-motile. Ovum move नहीं कर सकता है. इसीलिए मेल स्पर्म जब फर्टिलाइजेशन होता है तो मेल स्पर्म कम्स इनसाइड द फीमेल बॉडी. मेल स्पर्म फीमेल बॉडी में आता है फर्टिलाइजेशन के लिए. ओवम नहीं जाता है, फीमेल गैमीट नहीं जाता है मेल गैमीट से फर्टिलाइज होने के लिए. दिस इज द ओनली रीजन क्योंकि स्पर्म जो है वो मोटाइल है, मूव कर सकता है. एंड स्पर्म इज 100 और 1000 टाइम्स स्मॉलर देन दी ओवम. जो ओवम होता है वो साइज में बड़ा होता है. बड़े का मतलब इवन इट इज नॉट विजिबल विद द आईज. हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं. तो स्पर्म सोचिए कितना छोटा होगा. स्पर्म इज 100 और 1000 टाइम्स स्मॉलर देन दी ovum. So this is the structure of the sperm. Now let's come to the next term that is the zygote. Zygote, yesterday also I have told that it is the product of the fertilization. Product of the fertilization means when male gametes and female gametes fuses it forms the zygote. जब भी fertilization होती है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है तो जाइगोट फॉर्म होता है. जाइगोट इज द सिंगल सेल होता है. ये हमने अर्लियर जूनियर क्लासेस में जब हमने सेल स्टार्टिंग में पढ़ा था तब हमने पढ़ा था
कि जो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है, वो सेल होता है। एक सिंगल सेल से ही, जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो सिंगल सेल से ही स्टार्ट करते हैं अपनी जो लाइफ है, लाइफ में जो उनकी डेवलपमेंट होती है, मीन्स जब वो बनना स्टार्ट होते हैं इनसाइड द यूटरस। तो ये जो जाइगोट है यही है वो सिंगल सेल। इट लेटर ऑन डेवलप्स टू कम इनटू द अदर स्टेजेस। फिर इसके बाद अलग अलग स्टेजेस आती हैं, पर जो सबसे फर्स्ट स्टेज होती है जहाँ से कुछ चीज़ बनना, लिविंग बीइंग्स बनना स्टार्ट होते हैं, वो जाइगोट होता है। दैट मीन्स इट इज़ द सिंगल सेल प्रोड्यूस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। Now let's understand the fertilization. Fertilization, already I have told that it is the fusion of sperm with an ovum to form a zygote. Fusion है sperm का ovum के साथ। Sperm is the male gamete and ovum is the female gamete. Now how fertilization takes place? As I have told you that sperm is motile, so during mating the male sperm comes inside the body of the female sperm, and the egg, the female gamete, that is the egg, it starts fertilization. जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ आके फ्यूज होगा तो फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होता है एंड द जाइगोट डेवलप्स. वी कैन से जाइगोट फर्टिलाइज्ड एग और फर्टिलाइज्ड ओवम भी कहते हैं. जाइगोट इज ऑल्सो कॉल्ड दी फर्टिलाइज्ड एग और फर्टिलाइज्ड ओवम, क्योंकि जब एग फर्टिलाइज होता है तभी तो जब स्पर्म एग को फर्टिलाइज करते हैं तभी जाइगोट प्रोड्यूस होता है. तो इसलिए हम जाइगोट को फर्टिलाइज्ड एग और फर्टिलाइज्ड ओवम भी कहते हैं. नाउ नेक्स्ट टर्म कम्स द एम्ब्रियो. एम्ब्रियो क्या होता है? It is the unborn baby in the uterus in early stages of development. Obviously जब fertilization होता है, zygote form होता है, तो बेबी की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है एनिमल्स में. यूटेरस के अंदर बेबी कहाँ डेवलप होता है? इनसाइड द यूटेरस. तो सबसे पहले जाइगोट बना, फिर जाइगोट के बाद जब डेवलपमेंट होती है, सेल का डिवीजन होता है. पहले सिंगल सेल था जाइगोट, फिर उसके बाद लेटर स्टेजेस में अनबॉर्न बेबी जब बनता है तो उसको हम एम्ब्रियो. जब बेबी बनना स्टार्ट होता है, अनबॉर्न बेबी इन द uterus in early stages of development, when the organs are not developed. जब बेबी के ऑर्गेन्स डेवलप नहीं होते हैं उस टाइम हम हमारा जो फिटस है या जो ग्रोथ स्टार्ट होती है किसी भी न्यू इंडिविजुअल की, उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं. नाउ द टर्म कम्स फिटस. फिटस क्या होता है? फिटस इज द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो. So we can say the unborn baby in the uterus in later stages of development. जब डेवलपमेंट होनी स्टार्ट होती है उस टाइम एम्ब्रियो कहा जाता है अनबॉर्न बेबी को, और जब लेटर स्टेजेस के बाद डेवलपमेंट कंप्लीट होने लगती है, मीन्स व्हेन द ऑर्गन्स आर विजिबल, जो बॉडी पार्ट्स हैं वो बनने लग जाते हैं बेबी के, उस टाइम हम उसको फिटस कहते हैं. फिटस इज द अनबॉर्न बेबी, मीन्स बेबी अभी यूटेरस के अंदर ही है पर उसके ऑर्गन्स डेवलप हो चुके होते हैं, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द फिटस. नाउ कम्स द टर्म इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. अब हम फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो दो टाइप की फर्टिलाइजेशन होती है, एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है एनिमल्स के अंदर. एज द नेम सजेस्ट, इंटरनल मीन्स क्या होता है? अंदर. तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज अ फर्टिलाइजेशन वेयर द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल. फीमेल की बॉडी के अंदर जब डेवलपमेंट होती है बेबी की, उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं. फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन जब मेल गैमीट्स जो है फीमेल गैमीट्स को फर्टिलाइज करते हैं फीमेल की बॉडी के अंदर, जो कि ह्यूमन बींग्स में देखने के लिए मिलता है, बर्ड्स में देखने के लिए मिलता है, रेप्टाइल्स में देखने के लिए मिलता है. यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन होती है वो फीमेल बॉडी के अंदर होती है. नेक्स्ट टर्म इज द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एक टर्म है, उसमें क्या है?
जैसे इंटरनल में बॉडी के अंदर डेवलपमेंट हो रही है फीमेल की, इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। फीमेल बॉडी के आउटसाइड फर्टिलाइजेशन हो रहा है। अब ये कैसे होता है फर्टिलाइजेशन, कैसे होता है? यूजुअली इट अकर्स इन फ्रॉग्स एंड फिशेस। फ्रॉग्स और फिशेस में ही होता है ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एज यू नो दैट बोथ लिव्स इन वाटर, दोनों ही पानी में रहते हैं, फ्रॉग्स भी फिशेस भी। तो मेल रिलीजेस देयर स्पर्म एंड फीमेल रिलीजेस द एग्स। वाटर में ही मेल जो है अपने स्पर्म्स रिलीज करते हैं और फीमेल अपने एग्स रिलीज करती हैं। एंड द स्पर्म कोलाइड्स विद द एग। स्पर्म जो है वाटर में ही दोनों का कोलिजन होता है, स्पर्म कोलाइड करते हैं एग्स के साथ एंड द फर्टिलाइजेशन स्टार्ट्स। तो इस तरीके से फ्रॉग्स और फिशेस में जो फर्टिलाइजेशन होती है वो बॉडी के बाहर होती है एंड दैट्स व्हाई द टर्म एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। सो these are some terms जो हम आगे फर्टिलाइजेशन जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आगे यूज आएंगी। तो ये आपका समझना बहुत ज़रूरी है। अगेन आई एम रिपीटिंग, फिर से सेक्स सेल्स जो सेक्स डिटरमाइन करते हैं, मेल सेक्स सेल को स्पर्म कहते हैं, फीमेल सेक्स सेल को ओवा या एग कहते हैं। गैमीट्स क्या है? गैमीट्स इज द अदर नेम ऑफ सेक्स सेल्स, और वी कैन से दैट सेल्स दैट इन्वॉल्व्स दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सेल्स इन्वॉल्व हैं उनको हम गैमीट्स कहते हैं। तो मेल गैमीट स्पर्म हो गया, फीमेल गैमीट ओवम हो गया। स्पर्म एक मोटाइल स्ट्रक्चर है जिसके 3 पार्ट्स, मोटाइल होता है मीन्स मूव कर सकता है, जिसके 3 पार्ट्स होते हैं, हेड, मिडल पीस एंड टेल। स्पर्म ओवम से साइज में बहुत छोटा होता है, 100 और 1000 टाइम इट इज स्मॉलर देन दी ओवम। जाइगोट क्या होता है? जाइगोट इज द सिंगल सेल दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। जब भी मेल और फीमेल का फ्यूजन होता है, मेल सेक्स सेल्स और फीमेल सेक्स सेल्स का, तो जो कुछ ना कुछ फर्टिलाइजेशन हुआ है तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट होगा, तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो जाइगोट होता है एंड इट इज द सिंगल सेल। सिंगल सेल होता है जहाँ से फर्दर डेवलपमेंट स्टार्ट होती है किसी भी इंडिविजुअल लिविंग बीइंग की। नाउ द फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स टू फॉर्म द जाइगोट। जाइगोट को फर्टिलाइज्ड एग और फर्टिलाइज्ड ओवम भी कहा जाता है। एम्ब्रियो क्या होता है? एम्ब्रियो इज द अनबॉर्न बेबी इन द यूटेरस इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की अर्ली स्टेजेस, जब डेवलपमेंट स्टार्ट होता है बेबी का, उस टाइम उसको एम्ब्रियो कहा जाता है। व्हेन द बॉडी पार्ट्स आर नॉट डेवलप्ड, इस टाइम जब एम्ब्रियो के जो बॉडी पार्ट्स हैं वो डेवलप नहीं हुए होते हैं। एंड व्हेन आफ्टर फ्यू मंथ्स जब बॉडी पार्ट्स डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं, मीन्स लेटर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में, तो उस टाइम अनबॉर्न बेबी को फिटस कहा जाता है। सो फिटस इज द अनबॉर्न बेबी इन द यूटेरस इन लेटर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। Next we have learned about internal fertilization and external fertilization. Internal fertilization is a fertilization where the fusion of male and female gamete occurs inside the body of female. Fertilization अगर फीमेल की बॉडी के अंदर हो रही है तो it is called the internal fertilization, and this type of fertilization can be seen in human beings, birds or reptiles. External fertilization is the fertilization which takes place outside the female body. फीमेल बॉडी के बाहर जो फर्टिलाइजेशन हो रही है उसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं एंड इट अकर्स इन फ्रॉग्स एंड फिशेस। बाहर कैसे हो रही है फर्टिलाइजेशन? जो फ्रॉग्स और फिशेस है वाटर में रहते हैं, तो मेल और फीमेल दोनों ही अपने अपने सेक्स सेल्स रिलीज करते हैं। मेल जो है स्पर्म रिलीज कर रहा है, फीमेल एग रिलीज कर रही है एंड द कोलिजन अकर्स इनसाइड द वाटर ओनली। वाटर में ही दोनों का कोलिजन होता है एंड द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। So this is all for today's video. In next class, next week, we will study about the primary and secondary sexual characters in the animals. Human beings में जो primary और secondary sexual characters हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और male reproductive system. Till then, goodbye and have a very nice weekend.